नमस्कार दोस्तों, अनुभव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित कर दे वही सच्चा सेवक है। आज ज्यादातर लोग भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन जब वे इस दुनिया से विदा होते हैं तो वे अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाते। उनकी सारी कमाई यहीं रह जाती है। अगर वे कोई चीज अपने साथ ले जाते हैं तो वह है उनके अच्छे कर्म और लोगों की दुआएं। मनुष्य का एक ही कर्म व धर्म है और वह है मानवता। हम इस दुनिया में इंसान बनकर आए हैं तो सिर्फ इसलिए कि हम मानव सेवा कर सकें। पूरे विश्व में ईश्वर ने हम सभी को एक सा बनाया है। फर्क बस स्थान और जलवायु के हिसाब से हमारा रंग रूप, खान पान और जिंदगी जीने का अलग अलग तरीका है। आत्मभाव से हर मनुष्य एक समान है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि एक पिता की संतान होने के बावजूद हम ऊंचे नीचे कैसे हो सकते हैं। हम सब एक ही मिट्टी के बने हैं। एक जैसे ही तत्व सबके भीतर हैं। जिस दिन यह सच्ची बात हमारे मन में स्थापित हो जाएगी तो फिर सभी भेद मिट जाएंगे और तब हम इंसानियत की राह पर अग्रसर होकर भाईचारा स्थापित करने लगेंगे। कोई धर्मशास्त्र आपस में वैर रखना नहीं सिखाता। सभी एक ही संदेश देते हैं कि मानवता की सेवा ही सच्चे अर्थों में ईश्वर की सेवा है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका प्रवास पर थे तो किसी ने उनसे कहा कि कृपया आप मुझे अपने हिंदू धर्म में दीक्षित करने की कृपा करें। स्वामी जी बोले, महाशय, मैं यहां हिंदू धर्म के प्रचार के लिए आया हूं, न कि धर्म परिवर्तन के लिए। मैं अमेरिकी धर्म प्रचारकों को यह संदेश देने आया हूं कि वे अपने धर्म परिवर्तन के अभियान को सदैव के लिए बंद करके प्रत्येक धर्म के लोगों को बेहतर इंसान बनाने का प्रयास करें। इसी में हर धर्म की सार्थकता है। वर्तमान में हमने मानवता को भुलाकर अपने को जाति, धर्म, गरीब अमीर जैसे कई बंधनों में बांध लिया है और उस ईश्वर को अलग अलग बांट दिया है। धर्म एक पवित्र अनुष्ठान है जिससे चेतना का शुद्धिकरण होता है। धर्म मनुष्य में मानवीय गुणों के विचार का स्रोत है, जिसके आचरण से वह अपने जीवन को चरितार्थ कर पाता है। मानवता के लिए ना तो पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है और ना ही भावना की, बल्कि सेवा भाव तो मनुष्य के आचरण में होना चाहिए। जो गुण व भाव मनुष्य के आचरण में ना आए उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। एक बार की बात है, एक गांव में जमींदार और उसके एक मजदूर की एक साथ ही मौत हुई। दोनों यमलोक पहुंचे। धर्मराज ने जमींदार से कहा, आज से तुम मजदूर की सेवा करोगे। मजदूर से कहा, अब तुम कोई काम नहीं करोगे, आराम से यहां रहोगे। जमींदार परेशान हो गया। पृथ्वी पर तो मजदूर जमींदार की सेवा करता था, पर अब उल्टा होने वाला था। जमींदार ने कहा, भगवान, आपने मुझे यह सजा क्यों दी? मैं तो भगवान का परम भक्त हूं। प्रतिदिन मंदिर जाता था, देसी घी से भगवान की आरती करता था और बहुमूल्य चीजें दान करता था। धर्म के अन्य आयोजन भी मैं करता ही रहता था। धर्मराज ने मजदूर से पूछा, तुम क्या करते थे पृथ्वी पर? मजदूर ने कहा, भगवान, मैं गरीब मजदूर था। दिन भर जमींदार के खेत में मेहनत मजदूरी करता था। मजदूरी में उनके यहां से जितना मिलता था उसी में परिवार के साथ गुजारा करता था। मोह माया से दूर जब समय मिलता था तब भगवान को याद कर लेता था। भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं। गरीबी के कारण प्रतिदिन मंदिर में आरती तो नहीं कर पाता था, लेकिन जब घर में तेल होता था तब मंदिर में आरती करता था और आरती के बाद दीपक को अंधेरी गली में रख देता था ताकि अंधेरे में आने जाने वाले लोगों को प्रकाश मिले। धर्मराज ने जमींदार से कहा, आपने सुन ली ना मजदूर की बात? भगवान धन दौलत और अहंकार से खुश नहीं होते। भगवान मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले व्यक्ति से प्रसन्न रहते हैं। यह मजदूर तुम्हारे खेतों में काम करके खुश रहता था और सच्चे मन से भगवान की आराधना करता था, जबकि तुम आराधना ज्यादा धन पाने के लिए करते थे। तुम मजदूरों से ज्यादा काम लेकर कम मजदूरी देते थे। तुम्हारे इन्हीं कामों के कारण तुम्हें मजदूर का नौकर बनाया गया है ताकि तुम भी एक नौकर के दुख दर्द को समझ सको। इसलिए कर्म बहुत ध्यान से करना है और हमारे कर्म से किसी को भी दुख ना मिले। कर्म ही धर्म है एक और कहानी जो आपको जीवन की बहुत बड़ी सीख देगी। इस कहानी में दो पात्र हैं, देव और दनुज।
देव के माता पिता शिक्षित थे। देव बचपन से ही बहुत खूबसूरत था, इसलिए माता पिता ने अपने पुत्र का नाम देव रख दिया। दनुज के माता पिता बहुत ही गरीब थे। इनका पुत्र बहुत कुरूप था, इसलिए ये जिस घर में काम करते थे उस घर के मालिक ने इनके पुत्र का नाम दनुज रख दिया, जिसका अर्थ दानव या राक्षस होता है। किंतु इनके माता पिता को इस नाम का अर्थ नहीं पता था। इस कहानी का प्रारंभ एक कार्यालय से होता है और अंत भी उसी कार्यालय में होता है। कार्यालय में देव ऑफिसर का काम करता है और दनुज चपरासी का कार्य करता है। देव चरित्र से अहंकारी है और नास्तिक भी, किंतु अपने मुंह पर मुखौटा पहने रहता है। लोगों को दिखाता है कि आस्तिक है और ईश्वर पर बहुत आस्था रखता है। दूसरी तरफ दनुज बहुत ही मेहनती, तर्कशील और शिक्षित है, किंतु परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसको चपरासी का कार्य करना पड़ता है। देव दनुज से जलता था, क्योंकि वह उतना तर्कशील नहीं है, इसलिए वह दनुज को छोटी सी गलती करने पर भी बहुत डांटता और अन्य कर्मचारियों के सामने बेइज्जत करता रहता था। देव दनुज से अपने घर का कार्य भी करवाता था, किंतु दनुज चुपचाप सब सहता रहता था। दनुज ने उसी कार्यालय में क्लर्क के लिए आवेदन किया हुआ था और परीक्षा के लिए तैयारी भी की हुई थी, इसलिए उसकी मेहनत रंग लाई और वह उसी कार्यालय में क्लर्क बन गया। देव अभी भी दनुज से चपरासी की तरह व्यवहार करता था और दिन प्रतिदिन उसकी प्रताड़ना बढ़ती गई। क्लर्क बनने के बाद दनुज की शादी हो गई और उसको एक बेटा हुआ। दनुज ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और विपरीत परिस्थितियां देखी थीं, इसलिए वह चाहता था कि उसका बेटा यह सब ना देखे। दनुज ने अपने बेटे का दाखिला उसी स्कूल में करवा दिया जिस स्कूल में देव का बेटा पढ़ता था। इससे देव के ताने बढ़ते गए और देव का बेटा भी स्कूल में दनुज के बेटे को तंग करने लगा। समय बीतता गया, देव कार्यालय से रिटायर हो गया और दनुज उसी कार्यालय में ऑफिसर बन गया। कहते हैं ईश्वर की लाठी जब पड़ती है तो उसकी आवाज नहीं होती। देव के कर्मों का असर उसके बेटे के भविष्य पर पड़ा और वह निकम्मा बन गया। दनुज अपने बेटे के इंजीनियर बनने की खुशी में कार्यालय में मिठाई वितरित करवा रहा था। उसी दिन देव अपने बेटे की चपरासी की चिट्ठी लेकर कार्यालय के जिस ऑफिसर के कमरे में सिफारिश करने के लिए प्रवेश करता है, सामने दनुज को ऑफिसर की कुर्सी पर बैठा पाकर बहुत रोता है। नियति ने तो अपना कार्य उसी दिन से प्रारंभ कर दिया था जिस दिन से देव ने दनुज का अपमान शुरू किया था। केवल उसका परिणाम आज आया था। निष्कर्ष, केवल नाम से देव और दनुज होने से कोई भी देव या दनुज नहीं होता। मनुष्य के कर्म उसको देव या दनुज बनाते हैं। कहानी का पात्र देव नाम होने से भी दनुज बन गया और दनुज अपने कर्मों से देव बन गया। कहानी से दूसरी सीख यह मिलती है कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। संभवतः वर्तमान में फल ना मिले, किंतु भविष्य में फल निश्चित ही मिलता है। यह मीठा या कड़वा हो सकता है। कहानी से तीसरी सीख यह मिलती है कि कर्म का मीठा फल तभी मिलता है जब आपके कर्म सही हों, ना कि ईश्वर की झूठी भक्ति करने से। अच्छे और बुरे कर्म को पहचानना ना तो किसी संत के बस की बात है और ना ही किसी ज्ञानी के बस की बात है। साधारण इंसान तो इसको जानता ही नहीं है। हर संत, महात्मा, ज्ञानी और साधारण मनुष्य अपने निहित स्वार्थ के लिए बुरे कर्म को ही अपनी इच्छा अनुसार अच्छा बना लेता है। जिस प्रकार कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने अपने बुरे कर्म को और दुर्योधन के नमक के बदले अच्छे कर्म में बदलने की कोशिश की थी। बुरे कर्म वो कर्म होते हैं जिनको करने के बाद भय लगता है और रात को नींद नहीं आती है। उन कर्मों को करने के बाद आपको नकली आनंद की अनुभूति तो अवश्य होती है, लेकिन मन में भय रहता है। अच्छे कर्म वो होते हैं जिनको करने के बाद आपको ना तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद आती है। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला दो प्रकार से होता है। एक तो सरकार और समाज फैसला करता है और दूसरा भगवान फैसला करता है। जो फैसला समाज और सरकार करती है वो तो गलत भी हो सकता है, पर जो फैसला भगवान करता है वो कभी गलत नहीं होता है। बुरे कर्मों का आधार भूख, धन, स्त्री, जमीन, सत्ता, यश, ईर्ष्या और शक्ति मुख्य तौर पर होते हैं। इस सब की प्राप्ति लिए मनुष्य बुरे और अच्छे कर्म करता है। अगर आप भूख से तड़प रहे हैं
तो आपको पेट भरने के लिए बुरे या अच्छे कर्म करने होंगे। अगर आपने किसी का भोजन छीना और खा लिया तो बुरा कर्म हो जाएगा। यह छीना हुआ भोजन आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी तथा यह बुरा कर्म आपके चित्त में संचित हो जाएगा। आप बुरे कर्म करके धन कमाते हो, जैसे आपने किसी का अपहरण किया, चोरी की, रिश्वत ली या डकैती डाली। ऐसा धन आपके बुरे कर्मों की श्रेणी में चला जाएगा। ऐसे धन से आपकी आत्मा डर जाएगी और हमेशा डर लगता रहेगा। सबसे ज्यादा बुरे कर्म तो स्त्री को लेकर ही होते हैं, क्योंकि स्त्री की आत्मा का संबंध तो सीधे सीधे आपके कर्म के साथ होता है। इसी प्रकार हम जमीन और जायदाद को लेकर बुरे कर्म करते हैं, दूसरे के मकान पर और जमीन को कब्जा कर लेते हैं। इसके कारण जो आत्मा को बद्दुआ लगती है वो भी बुरे कर्म के खाते में चली जाती है। इसी प्रकार सत्ता प्राप्ति के लिए हम जघन्य बुरे कर्म करते हैं, अपने निहित स्वार्थ के लिए लाखों लोगों की हत्या कर देते हैं या करवा देते हैं। इसी प्रकार हम अपने यश और शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों के यश और शक्ति को कुचलते हैं। अपने को हम श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरों को नकारा या अज्ञानी बताते हैं। एक दूसरे के ज्ञान पर ईर्ष्या से अंधे होकर कटाक्ष करते हैं। ये सभी घोर और जघन्य बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। बुरे और अच्छे कर्म का निर्धारण करने के लिए आप महीने में सिर्फ एक बार ध्यान में, योग में, साधना में मरने की कल्पना करो कि मैं मर रहा हूं। जब आपको लगेगा कि मैं मर रहा हूं और मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो उस समय आपके एक महीने के सभी बुरे कर्म और अच्छे कर्म आपके पास आ जाएंगे और आपकी चारपाई के चारों तरफ घेरा बना लेंगे। आपको चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि क्या क्या बुरा कर्म किया है आपने इस महीने में, और मौत के वक्त आप बुरी तरह से उन बुरे और जघन्य कर्मों के डर से भयभीत हो जाएंगे। आपको मरने से डर लगेगा। इसी प्रकार आपके सभी अच्छे कर्म भी आपके चारों तरफ खड़े होंगे और बोल रहे होंगे, जाओ खुश होकर मरो, आपने दुनिया के लिए अच्छे कर्म किए हैं, आपको स्वर्ग मिलेगा और चैन से मृत्यु को प्राप्त करोगे। जब भय के कारण मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने का रास्ता बुरे मार्ग से होता है, और जब प्रसन्न मुद्रा में मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने का रास्ता अच्छे मार्ग से होता है। अपने बुरे और अच्छे कर्मों का विश्लेषण रोजाना सोने से पहले अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आनंद कूट कूट कर भर जाएगा। दोस्तों, आशा है आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को जरूर शेयर करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।